वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो चुनाव ड्यूटी करने जा रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पीठासीन अधिकारी की डायरी क्या होती है, उसके कौन-कौन से कॉलम होते हैं और उनको किस तरीके से पढ़ना है, उसका पूरा मैंने एक भरा हुआ फॉर्मेट आपको लाइव बताया था कि किस तरीके से कौन से कॉलम में क्या-क्या भरना है। आज बात करेंगे प्रारूप 17 ग या प्रारूप 17 सी जो मतपत्र लेखा होता है, वो फॉर्मेट है आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन-कौन से कॉलम होंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मेट है और जो भी एजेंट्स होंगे उसको सभी को उन एजेंट्स को एक-एक कॉपी 17 ग की देनी पड़ेगी। तो उस कौन-कौन से कॉलम होंगे, किस तरीके से भरना है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका फॉर्मेट बता दूँ, उसके बाद में इसको भरा हुआ फॉर्मेट किस तरह का होगा वो बता दूँगा मैं पूरा। तो जैसे प्रारूप 17 सी या 17 ग इसमें 2 भाग होंगे। भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और भाग जो दूसरा होगा वो मतगणना से संबंधित होगा जो आपको नहीं करना है। तो मैं दोनों भाग बता दूँगा किस तरीके से होगा। अब जैसे यहाँ इसमें विधानसभा क्षेत्र वगैरह जो भी ये कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, मशीनों की संख्या वगैरह, इसके बाद में 49 नियम ओ, एम, 49 MA के अधीन जो भी वोट है वो, फिर 17 ग में कितनी संख्या वगैरह है और टेस्ट वोट कोई हुए तो उनका विवरण लिखना है। उसके अलावा मशीन में कितने रिकॉर्ड है, निवेदित मतपत्र कौन से काम में लिए वगैरह। उसके अलावा पेपर जो सील है कौन कौन सी काम में ली गई, एजेंटों के साइन वगैरह करवाने और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। ये तो फॉर्मेट हो गया। अब इसको मैं आपको भरा हुआ फॉर्मेट किस तरीके से होगा, तो इस तरीके से का फॉर्मेट आपका होगा। जैसे ये 17C और नियम 49S और 56C। अब इसमें भाग 1 है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। अब इसमें क्या क्या होगा, तो जैसे यहाँ तो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी संख्या आ जाएगी, जो भी नाम आ जाएगा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा जो भी है वो आ जाएगा उसमें निर्वाचन वगैरह। और उसके बाद में निर्वाचन क्षेत्र और यहाँ मतदान केंद्र का नाम और उसकी क्रम संख्या वगैरह है वो आ जाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें एक तो बढ़नी है कि मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मशीन, कंट्रोल यूनिट कौन सी काम में ली, मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट कौन से काम में ली, और वीवीपैट प्रिंटर जो है वो कौन सा काम में लिया, तो उनकी क्रम संख्या लिखनी है। और ईवीएम, वीवीपैट वगैरह सब पे जो एड्रेस टैग वगैरह लगे होंगे, उनके पीछे स्टिकर भी लगे होते हैं और उन पे आपको उनकी संख्या मिल जाएगी। तो वो उनकी क्रम संख्या जो भी मशीन की जो सीरीज है वो आपको यहाँ नोट करनी है, लिखनी है। अगला पहला कॉलम इसमें कि मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी उस मतदान केंद्र पे कितने वोटर्स है, तो वो आपको मतदाता सूची से मिल जाएंगे, जो चिन्हित पर्ची होगी उसमें मिल जाएंगे। तो वो संख्या टोटल आंकड़ा आपको लिखना है कि कुल कितने वोटर्स यहाँ मौजूद है। उसके बाद में मतदाताओं की रजिस्टर जो है 17 का रजिस्टर या 17A है, उसमें प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या, यानी कितने लोगों ने मतदाता रजिस्टर में साइन वगैरह किया, उनकी एंट्री हुई। तो 17 ग में जितने भी 17 क में जो भी एंट्री होगी, मतदाता रजिस्टर 17A या 17 क है, उसके अनुसार यहाँ एंट्री आ जाएगी। अब इसमें और मशीन की गणना वोटों में अंतर आ सकता है, तो अंतर यहाँ आपको मिल जाएगा। अब इसमें जैसे तीसरा कॉलम है कि नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। 49O का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो PO1 के पास में गए, PO2 के पास में रजिस्टर में साइन कर दिया स्याही वाली, और PO3 के पास में जाए या PO3 से पहले या PO3 से पर्ची जारी होने के बाद भी अगर वो कहते हैं कि मैं तो अपना मत देना नहीं चाहता, ऐसे वोटर की उसमें एंट्री होगी 17 का रजिस्टर में और उनका नाम है वो इसमें आ जाएगा। तो उसमें मतदाता के कॉलम जो 17 का जो कॉलम 5 होगा, उसमें टिप्पणी होगी और उसकी संख्या लिखनी पड़ेगी कि कितने लोगों ने रिकॉर्ड करने नहीं करने का विनिश्चय किया, यानी वोट देने से मना किया। सारी प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन अंत में जाकर के उन्होंने कहा कि हम तो CU पे या बैलेट नहीं देंगे, मत नहीं देंगे, तो वो संख्या यहाँ आ जाएगी। उसके बाद मैंने 49M के अधीन, 49M क्या होता है, तो 49M का है कि मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। कोई व्यक्ति है वो मतदान केंद्र में आता है और मान लो PO1 के पास आ गया, उसकी एंट्री होगी, PO2 के पास में आ गया, उसके बाद में वो मतदान की गोपनीयता भंग करता है। वो ज़ोर ज़ोर से या चिल्लाता है कि मैं इस अमुक व्यक्ति को वोट दूंगा या इसको वोट दें, या और किसी भी तरह की जो आचार आदर्श संहिता जो उसका उल्लंघन कर रहा है, मतदान की गोपनीयता अगर भंग कर रहा है, तो PRO उसको वोट देने से वंचित कर सकते हैं और अनुज्ञात मतलब उसको अनुमति नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको पर्ची दी गई है तो वो पर्ची भी वापस लेनी है और उसकी एंट्री भी आपको 17 क में करनी है, और उसका जो नियम है 49M उसके अंतर्गत आ जाएगा और उसकी संख्या आ जाएगी। तो इसमें जो मशीन और इसमें जो आंकड़ा होगा उसमें 2 का अंतर आ जाएगा, वो अंतर यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से उसकी भी एंट्री कॉलम 5 में होगी। अगला है नियम 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों की घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अब 49MA क्या होता है, तो ये टेस्ट वोट से संबंधित है, और टेस्ट वोट यानी परीक्षण मत का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति है वो, हालांकि मैंने इसके संबंध में विस्तार से पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, खास करके जो मतदान की विशेष परिस्थितियां हैं उनमें टेस्ट वोट के बारे में पूरा डिटेल में होता है। एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि कोई मतदाता अगर आ रहा है, वो सारा प्रोसेस PO1, 2, 3 के पास में कर करके पर्ची लेकर के PO3 को दे दी, उसके बाद में कंपार्टमेंट में जाकर के अपना मत रिकॉर्ड कर रहा है, अपनी पसंद के उम्मीदवार को बटन दबाता है, और साथ में पड़ी जो वीवीपैट मशीन है उसमें
उसकी पर्ची दिख रही है और वो आकर के कह रहा है कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति की पर्ची है वो मुझे दिखी है, तो वो आकर के पीआरओ को शिकायत करता है, तो वो उसका ट्रस्ट वोट या परीक्षण मत किया जाएगा। उसके लिए पूरा अलग प्रावधान है, डिटेल में मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसकी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो जितने भी टेस्ट वोट होंगे उनकी संख्या है, कुल टेस्ट वोट हो गए वो यहाँ संख्या लिखी जाएगी और उसमें टेस्ट वोट की एंट्री है 17 क रजिस्टर में दोबारा होगी। एक बार तो वो खुद वोट दे के गया, दूसरी बात वो टेस्ट वोट देगा, उसकी 17 क में दोबारा एंट्री होगी, तो वो उसकी क्रम संख्या लिखनी पड़ेगी कि 17 क में उसमें क्रम संख्या कितने पे उसने दोबारा जो टेस्ट वोट दिया, क्योंकि पहले तो खुद का वोट देगा, वोट देने के दौरान ही वो कहेगा कि मैंने जिसको वोट दिया वो उस कैंडिडेट को नहीं जाकर के किसी दूसरे को जा रहा है। उसके बाद में एजेंट और पीआरओ की उपस्थिति में बूथ कंपार्टमेंट में जाकर के टेस्ट वोट कराया जाएगा। उसका अलग से फॉर्म होगा, उसके लिए प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है अगर उसकी बात गलत साबित होती है तो वो सारा डिटेल में मैंने बताया हुआ, वो वीडियो अगर देखें आप आवश्यकता हो तो उसकी अगर एंट्री है, अगर टेस्ट वोट कोई हुआ है तो उसकी एंट्री इसमें आ जाएगी, तो वो भी इस टोटल में से माइनस हो जाएगा। उसके अलावा अगला है अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डालेंगे। अगर मान लो किसी कैंडिडेट अगर कोई जो मतदाता है वो टेस्ट वोट दे रहा है, तो जब टेस्ट वोट देगा तो वो बूथ में जाकर के देगा और उसके साथ में पीआरओ और एजेंट भी होंगे, तो उसकी गोपनीयता उस समय नहीं रहेगी। तो उसमें यहाँ क्रम संख्या लेकर के अभ्यर्थी का नाम लिखना पड़ेगा, किस पर्टिकुलर टेस्ट वोट के दौरान उस मतदाता ने किस अभ्यर्थी को वोट दिया, उस अभ्यर्थी का यानी कैंडिडेट का नाम होगा और मतों की संख्या होगी। अगर ऐसा कोई मामला है तो आपको उसकी संख्या वगैरह लिखनी है, नहीं तो आपको जीरो कर दें या नहीं कर दें। अब इसमें मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड की मतों की संख्या, तो जो भी सीयू का बटन दबा करके आपको इससे नोट करना है और बार बार आप जैसे 2-2 घंटे में आपके पास में आंकड़े पूछे जाएंगे कितना मतदान हुआ है, तो उसमें भी आप 17 का रजिस्टर और जो सीयू का टोटल बटन दबा करके बार बार चेक करते रहें। दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कुछ विशेष मामलों का अगर कोई आ जाता है, जैसे 49 ओ या 49 एम वजह से कोई मामले आते हैं तो बात अलग है, वन्यथा जो भी है वो दोनों का आंकड़ा है वो मिलना चाहिए। अगला है कि क्या मद 6 के सामने प्रदर्शित मतों की संख्या मद 2 के सामने प्रदर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण माइनस मत 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण यानी माइनस मत 4 के सामने मत जो यथादर्शित मतदाताओं के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, यानी 2 में से 3 और फिर 4 जो भी घटना है वो मिलती है या नहीं मिलती है, तो आपको मिलान होना चाहिए। यानी जितने वोट उसमें उसमें 17 क में जितनी एंट्री होगी उनमें से 49 एम और 49 ओ वाले वो माइनस हो जाएंगे। 3 और 4 जो इसमें था, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो 3 और 4 था, 3 था 49 ओ और 4 था 49 एम, तो ये दोनों संख्या है इनमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 17 क में तो उसकी एंट्री हुई है लेकिन उस व्यक्ति ने या तो मतदान नहीं दिया या उसको मतदान से अनुज्ञात नहीं किया गया, तो वो वोट सीयू में नहीं मिलेगा, आपको 17 क में ही मिलेगा। तो वो दोनों वोट है वो 17 क से माइनस करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपका मिलान होगा, तो वो आपके मिलान होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई निवेदित मत है तो उसका पूरा अलग से रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि निवेदित मतपत्र है वो अलग से छपा हुआ मतपत्र होगा, उसकी एंट्री न तो 17 क में होगी न सीयू में होगी, न तो वो मशीन से मत देगा। तो उसके लिए टेंडर वोट के लिए दिए गए जो बैलेट पेपर से ये संख्या आपको नोट करनी है कि कितने निवेदित मतपत्र जारी किए गए। और निवेदित मतपत्र के लिए आपको सबसे पहले सामान्य रूप से लगभग 20 निवेदित मतपत्र सामान्य रूप से दिए जाते हैं और संभावना है कि इस बार भी इतना ही दिए जाएंगे। जो भी संख्या आपको मिले उसकी एक दो संख्या लिखनी है, उसके बाद में क्रम संख्या लिखनी है, कितने से कितने क्रम संख्या तक के आपको टेंडर वोट मिले। उसके बाद में निर्वाचकों को कितने जारी किए गए, यानी कौन से उपयोग में लिए गए। जैसे एक उपयोग में लिया तो एक लिख दिया, उसकी संख्या लिख दी कि जैसे इस सीरीज का ये काम में लिया गया। अब जैसे जो भी सीरीज होगी वो आप ध्यान से लिख लें। अब उसके बाद में अप्रयुक्त या वापस किए गए कितने हैं, तो जो भी वापस किए उनकी संख्या लिख देनी है। और पेपर सीलों का लेखा है, इसमें पेपर सीलों का लेखा है तो क्रम संख्या आ जाएगी, और जिसमें विशेष रूप से आपको ग्रीन पेपर सील ही काम में लेनी है, क्योंकि स्ट्रिप सील इस बार नहीं है। और पिंक पेपर सील है, आपको जो ब्लैक कलर का जो लिफाफा होगा जिसमें वीवीपैट की जो पर्चियाँ, मॉक पोल की जो पर्चियाँ होगी वो होगी, उसमें आपको पिंक पेपर सील लगानी है। इसके अलावा CU और BU पे जो कैंडिडेट सेक्शन है उसमें पिंक पेपर सील ऑलरेडी RO लेवल से लगाई हुई होगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो ग्रीन पेपर सील आप जब मशीन का रिजल्ट सेक्शन सील करेंगे मॉक पोल के बाद में, तो वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद में यहाँ उसका विवरण आ जाएगा कि प्रदाय की गई पेपर सील। अब इसमें जैसे दिए गए पेपर सील पे लिखी गई संख्या आपको लिखनी है, तो सामान्य रूप से ग्रीन पेपर सील इसमें आएगी। जैसे कितनी सील कुल दी गई, जैसे मान लो 3 दी गई, उनमें से कितनी काम में ली, एक काम में ली जाती तो एक, अगर मान लो एक ली लेकिन वो डैमेज हो गई, कट फट गई, तो आपको दूसरी काम में लेनी है। जो भी आप काम में लें वो क्रम संख्या यहाँ लिख दें। उसके बाद में वापस कितनी अपने अप्रयुक्त कितनी है वो शेष रह जाएगी, वो अप्रयुक्त में आ जाएगी। और यहाँ मतदान एजेंट्स के आपको साइन करवाना है, जो भी एजेंट होंगे उनके इस तरीके से यहाँ साइन करवाने पड़ेंगे। तो ये 17 का फॉर्मेट है।
अब इसमें और कॉलम क्या होंगे कि क्षतिग्रस्त अगर कोई सील है तो उसकी भी संख्या यहाँ लिखनी है, अगर नहीं है तो आप उसको नील कर दें। तो इसके अलावा जितने भी एजेंट मौजूद मौजूद होंगे वहाँ सभी के साइन होंगे, 5-6 तक है, अगर ज़्यादा है तो आप उसकी क्रम संख्या लगा करके उनके साइन करवा लें। स्थान का नाम आ जाएगा, बूथ का नाम, तारीख आ जाएगी, पीठासन अधिकारी के साइन आ जाएंगे, और यहाँ मतदान संख्या, क्रम संख्या, जो भी मतदान केंद्र वगैरह वो आ जाएगी। इसका जो सेकंड भाग था 17 अगर रजिस्टर का, वो मतदाता का परिणाम, गणना का परिणाम होगा, कि जिसमें अभ्यर्थी का नाम है, नोटा सहित जो भी कैंडिडेट उनके नाम आ जाएंगे, कंट्रोल यूनिट में कितने प्रदर्शित वोट है वो आ जाएंगे। इसके अलावा भाग 1 के अनुसार घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या, अगर कोई है परीक्षण मत तो वो यहाँ आ जाएगा, टेस्ट वोट वाला, तो वो आंकड़ा आपको इस रिकॉर्ड से मिल जाएगा, पीठासन अधिकारी की डायरी से भी मिल जाएगा, और 17 ग रजिस्टर से मिल जाएगा। तो 17 ग जो है मत लेखा प्रपत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैध वोटों की कुल संख्या यहाँ आ जाएगी। तो ये मतगणना के समय काम आएगा, ये गणना सुपरवाइजर उनके काम का है। दूसरा भाग, तो आपको पहला भाग मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, जैसे इसमें जो बताया था कि यहाँ इस तरीके से जो पहला भाग है, जिसमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट की संख्या वगैरह, फिर M49O, 49M, 49MA, इन तीनों के बारे में मैंने विस्तार से बताया हुआ है, वो इसके अलावा टेस्ट वोट कोई हुआ है तो परीक्षण मत जिसको कहते हैं वो हुआ है तो वो लिखना है। इसके अलावा निवेदित मतपत्र की क्रम संख्या, कहाँ से कहाँ तक काम में लिया, ये लिखना है। उसके बाद में पेपर सील कौन कौन सी काम में ली, और यहाँ एजेंट्स के जितने भी एजेंट हैं उनके साइन करवाने हैं। ज़्यादा एजेंट है तो यहाँ नीचे क्रम संख्या लिख करके इनको साइन करवा लें। यहाँ पीठासन अधिकारी के साइन होंगे, और उसका जो अगला भाग है, वो जो भाग 2 होगा, वो आपके काम का नहीं है, वो जब काउंटिंग होगी उस समय काम का है। तो यहाँ गणना का परिणाम वगैरह वो भाग आपको काम करनी है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि मतदाता जो मत लेखा है, उसको 17 ग कहते हैं या 17 सी कहते हैं प्रारूप, वो किस तरीके से होगा, अब किस तरीके से आपको पढ़ना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। और इसी तरह के प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें पीठासन अधिकारी डायरी आपको किस तरीके से पढ़नी है, कुछ विशेष परिस्थितियाँ कौन सी होती है, टेंडर वोट क्या होगा, टेस्ट वोट क्या होगा, चैलेंज वोट क्या होगा, इसके अलावा PO 1, 2, 3 या PRO के क्या कार्य होंगे, सब जो भी चुनाव से संबंधित वीडियो मैंने प्रत्येक टॉपिक पे बनाए हुए हैं, तो कृपया पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है चुनाव से संबंधित, एक बार उनको अवश्य देखें, ताकि आपको चुनाव के समय में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।